हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है कैसे होती है, संसाधनों का कुशल आवंटन जो है पूर्ण प्रतियोगिता में कहां पर होता है, वो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले आप उस वीडियो को जरूर देख कर आइए, क्योंकि आज आपको ये वाला टॉपिक तभी समझ में आने वाला है अगर आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने ईमानदारी से देख ली है तो आज का गाइस जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि भाई जहां पर जो है जहां पर भी प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से जो है डिटरमाइन होते हैं, उस पॉइंट पर क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस वहां पर मैक्सिमम होता है, उन दोनों का सम। ठीक है, और वहां पर क्या होता है, एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, संसाधनों का कुशल आवंटन होता है। लेकिन अगर हम उसमें जो है छेड़छाड़ करें, अगर इक्विलिब्रियम से ज्यादा या इक्विलिब्रियम से कम प्रोडक्शन करें, या सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप करे, बीच में सरकार अपने जो है खुद प्राइस डिसाइड करे, जैसे कि हम जानते ही हैं एक होता है उच्चतम कीमत, एक होता है न्यूनतम कीमत, तो भी जो है फिर क्या होता है, फिर एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं रहती है, फिर एलोकेटिव इनएफिशिएंसी जो है हो जाती है। तो आज हम जो है इसी चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप करती है अगर उच्चतम कीमत या न्यूनतम कीमत से, फिलहाल हम जो है उच्चतम कीमत पर प्राइस सीलिंग पे हम जो है आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर गवर्नमेंट उच्चतम कीमत अगर निर्धारित करती है किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे कि हम जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सभी जरूरत की चीजें जैसे गेहूं, चावल, चीनी वगैरह, ये सभी जरूरत की चीजों की जो है उच्चतम कीमत निर्धारित करती है ताकि पुअर पीपल क्या कर सके, उसको परचेज कर सके। ठीक है, उच्चतम कीमत जो होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम से नीचे डिसाइड होती है और न्यूनतम कीमत जो होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम से ऊपर डिसाइड होती है। इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं स्टार्टिंग के चैप्टरों में। ठीक है, तो आज हमें ये देखना है कि इसका प्रभाव जो है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पर जो है कैसे पड़ता है। ठीक है, तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। कल हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई मान लीजिए ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका ओरिजिन। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको, कल वाली वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से देखनी है, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिमांड कर्व को जो है ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया जी आपका डिमांड कर्व और ये हो गया आपका, यहां से मैं जो है सप्लाई कर्व को ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया सप्लाई कर्व। तो भैया जहां पर डिमांड और सप्लाई जहां पर भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पर क्या हो जाता है, वहीं पर आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है डिसाइड हो जाते हैं। तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, यहां पर ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड, और इसको मैं नाम दे देता हूं E। ठीक है, इस E पॉइंट पर क्या हो रहा है, एलोकेटिव एफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट के जो है बराबर है। ये हो गया OP और ये हो गया OQ, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ध्यान देंगे कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर कितना हो रहा है, कल ही हमने पढ़ा है कि प्राइस से ऊपर का एरिया और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया जो होता है उसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो ये वाला जो एरिया है ये हो गया आपका उपभोक्ता बचत। ठीक है, ये तो हो गया आपका उपभोक्ता बचत, और प्राइस से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्पादक बचत। ये हो गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस अभी यहाँ पर जो है ये हो रहा है। ठीक है, कंज्यूमर जो सरप्लस है वो है DPE और प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है वो है PES। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है ये देखना है, अभी ये दोनों मैक्सिमम पर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से जो है डिटरमाइन हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है, अगर गवर्नमेंट जो है उच्चतम कीमत अगर निर्धारित कर देती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उससे जो है
क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उच्चतम कीमत जो होती है वो हमेशा इक्विलिब्रियम से जो है नीचे डिसाइड होती है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है ये प्राइस डिसाइड कर दिया कि भाई आप ओपी पर नहीं, आप जो है इस प्रोडक्ट को OP1 पर जो है सेल करोगे। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट की उच्चतम कीमत को निर्धारित करती है। हमेशा मैंने बताया है उच्चतम कीमत हमेशा नीचे डिसाइड होगी, जो भी नेसेसरी गुड्स होते हैं, चाहे चीनी, चावल वगैरह, ताकि पुअर पीपल इसको परचेज कर सके, उसके लिए यह किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है प्रीवियस वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन जो है क्रिएट होती है। ये वाली जो सिचुएशन है डिमांड, ये वाली कौन सी है, सप्लाई। आप देखेंगे यहाँ पर सप्लाई जो है वो तो इतनी है, सप्लाई केवल कितनी है, सप्लाई तो केवल इतनी है, लेकिन डिमांड कितनी कर रहे हैं लोग, डिमांड कर रहे हैं इतनी। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए Q2। तो ये वाली जो सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मांग अधिक्य। ठीक है, एक्सेस डिमांड की इसको सिचुएशन कहते हैं, या शॉर्टेज भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसका इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पर जो है क्या पड़ता है। आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो सप्लाई है इससे यहाँ पर जो है इसको यहाँ से लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सबको नाम दे दीजिए। पहले मान लीजिए इसको मैंने M नाम दे दिया, इसको मैंने B नाम दे दिया, इसको A नाम दे दीजिए, इस एरिया को C नाम दे दीजिए और इस एरिया को N नाम दे दीजिए। ठीक है, अब आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई उपभोक्ता बचत, उपभोक्ता बचत कीमत नियंत्रण से पहले, कीमत नियंत्रण से पहले, कि उसको जब गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड नहीं करे थे तब उसका कंज्यूमर सरप्लस कितना था। तो पहले तो ये प्राइस था जब डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से जो है डिटरमाइन हुआ था। देखिए ये वाला डिसाइड हुआ था तो उसको ये वाला पोर्शन पूरा जो है सरप्लस हो रहा था, मतलब एरिया M और ट्रायंगल B ये वाला जो है उसको सरप्लस हो रहा था। एरिया M और प्लस ट्रायंगल B ये जो है उसको सरप्लस मिल रहा था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये वाला प्राइस डिसाइड कर दिया तो अब क्या हुआ, ये वाला प्राइस डिसाइड करने से उसका ये पोर्शन चला गया। अब उसको जो है ये वाला पोर्शन जो है अब उसको पूरा का पूरा सरप्लस जो है मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर उपभोक्ता बचत और यहाँ पर लिखेंगे कीमत नियंत्रण के बाद। ठीक है, तो अब क्या क्या हो रहा है उसको देखिए, एक तो उसको मिल रहा है एरिया M और प्लस एरिया A, इतना सरप्लस अब उसको मिल रहा है। ये वाला जो B वाला पोर्शन है ये पोर्शन अब कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जब प्राइस ये थे तब मिल रहा था, अब प्राइस ये डिसाइड हो गए तो सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम होने की वजह से ये वाला पोर्शन जो है कंज्यूमर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। अब ये इसको खोकर अब ये मिल रहा है कंज्यूमर को A वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये कह सकते हो नेट चेंज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नेट चेंज जो है कितना आया है, तो नेट चेंज निकालने के लिए भाई कितना आया है, देखिए ये हो गया आपका एरिया M प्लस एरिया A, ये आया प्राइस कंट्रोल के बाद। और उससे पहले कितना था, उससे पहले था एरिया M प्लस ट्रायंगल B, ये वाला जो है हो रहा था। अभी ये हो गया कंट्रोल के बाद और पहले ये था। अब आपको क्या करना है, एरिया M प्लस एरिया A, देखिए सॉरी एरिया M प्लस एरिया A, देखिए नेट चेंज कैसे करा है मैंने, पहले तो बाद वाला लेंगे, बाद वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, नियंत्रण से पहले वाला ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वालों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एरिया M से एरिया M कट गया तो आपके पास क्या बच गया, एरिया A माइनस ट्रायंगल B। तो इतना चेंज जो है किस में आ गया, कंज्यूमर उसमें आ गया नेट चेंज। ठीक है,
आपको जो है ये देखना है कि अब ये जो कंज्यूमर के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या करा है, उच्चतम प्राइस को निर्धारित करा है, ये उसके लिए फायदेमंद है या नुकसान है, ये हमें जो है यहाँ पर देखना है। देखिए, जब गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड नहीं करे थे तो उसको ये वाला मिल रहा था M और B, लेकिन जब प्राइस डिसाइड कर दिया अब उसको मिल रहा है M और A, ये सेक्रीफाइस करके उसको ये मिल रहा है। एरिया B उसको छोड़ना पड़ रहा है और एरिया A जो है उसको मिल रहा है। और आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जो एरिया A है वो ग्रेटर देन है किससे, एरिया B से। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि भाई जो एरिया A है वो ग्रेटर देन है किससे, एरिया B से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इससे कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर जो है वो बेटर ऑफ की सिचुएशन में है। ठीक है, ये कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर एरिया ए जो है वो लेस देन होता है एरिया बी से, तो कंज्यूमर फायदे में नहीं होता, तो कंज्यूमर नुकसान में चला जाता, वर्स ऑफ में चला जाता। ठीक है, तो वो उसके लिए फायदेमंद नहीं होता। बट अभी ये सिचुएशन कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है। भाई आपसे ये कह रहा हूं मैं कि भाई 3 रुपए छोड़कर अगर आपको 5 रुपए मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, भाई 2 रुपए का तो फायदा ही हो रहा है, आप सरप्लस में जा रहे हो। ठीक है, तो ये कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर को इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो प्रोड्यूसर के लिए भाई सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोड्यूसर को पहले जिस वस्तु के ओपी मिल रहे थे, अब उसको जो है OP1 मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो कंज्यूमर को कमोडिटी के प्राइस पहली बात तो कम मिल रहे हैं। ठीक है, और पहले उसको इतना एरिया मिल रहा था सरप्लस का, अब ये वाला एरिया मिल रहा है और आप देख ही रहे हो ये वाला कम है इससे। तो इससे क्या होगा, दोनों प्रोड्यूसर को नुकसान ही नुकसान हो रहा है दोनों केस में। तो एक बारी मेजर कर लेते हैं कितना हो रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है उत्पादक बचत कीमत नियंत्रण से पहले, कि उसको कीमत नियंत्रण से पहले कितना जो है इसको मिल रहा था। ठीक है, तो कीमत नियंत्रण से पहले क्या था, A और C, ये वाला जो है उसको कीमत नियंत्रण से पहले जो है मिल रहा था। देखिए, ये वाला प्राइस था और ये सप्लाई थी, तो ये और ये तीनों एरिया जो है उसको क्या हो रहा था, ये तीनों के तीनों एरिया उसको मिल रहे थे। ठीक है, तो भैया पहले क्या क्या था, एरिया A प्लस एरिया C प्लस ट्रायंगल N, इतना सरप्लस पहले उसको मिल रहा था। लेकिन उत्पादक बचत कीमत नियंत्रण के बाद, अब कीमत नियंत्रण के बाद क्या हुआ, अब उसको तो केवल यही वाला मिल रहा है, ये डिसाइड हो गए, ये सप्लाई है तो केवल अब उसको ट्रायंगल N जो है ये केवल उसको क्या मिल रहा है, सरप्लस मिल रहा है। तो अगर मैं इसकी जो है नेट चेंज की अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे करेंगे, ट्रायंगल N माइनस ये बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ये सब जो है माइनस में हो जाएंगे, एरिया A प्लस एरिया C प्लस ट्रायंगल N। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रायंगल N माइनस एरिया A माइनस एरिया C माइनस ट्रायंगल N। माइनस में क्यों हो गए सारे, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले सबके साइन चेंज हो जाते हैं, N से N कट गया तो भैया ये दोनों नुकसान आ गया, एरिया A माइनस एरिया C। इतना नुकसान जो है ये प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इसको क्या करने पड़ रहे हैं, ये दोनों इसको सैक्रिफाइस जो है करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें डेड वेट लॉस की, महाभार की हानि की अगर हम बात करें यहाँ पर महाभार की हानि, तो महाभार की हानि कैसे निकलती है, कंज्यूमर सरप्लस का जो भी नेट चेंज था, कंज्यूमर सरप्लस का नेट चेंज कितना था, देखिए एरिया A माइनस ट्रायंगल B, ये था कंज्यूमर सरप्लस का, और प्लस प्रोड्यूसर का कितना है, इसका है जी माइनस का एरिया A माइनस का एरिया C। ठीक है, तो इससे ये कट गया तो भैया ट्रायंगल B माइनस एरिया C, ये वाला जो है आपका महाभार की हानि आ गई, डेड वेट लॉस। अब ये कहां पर है एरिया, ये एरिया देखेंगे जी, ये रहा ये वाला और ये वाला,
ये जो एरिया आ गया आपका, ये आ गया महाभार की हानि। अगर गवर्नमेंट ने क्या करा, अगर गवर्नमेंट ने जो है किसी भी कॉमोडिटी का जब प्राइस है क्या करा, इक्विलिब्रियम से नीचे डिसाइड कर दिया, उच्चतम कीमत जब निर्धारित कर दी, तो इससे कंज्यूमर को तो फायदा हो रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को तो फायदा मिल रहा है क्योंकि भाई कम खोकर ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, इतना खोना तो पड़ रहा है कंज्यूमर को भी, लेकिन इतना खोकर इतना फायदा मिल रहा है। प्रोड्यूसर के लिए तो पूरा का पूरा क्या है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गई बात कि भैया अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज के प्राइस नीचे डिसाइड कर देती है। अब इसके अंदर एक केस और है कि अगर मान लीजिए डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होती तो क्या होता। देखिए अब हमें ये देखना है, केस यही है कि लेकिन अगर डिमांड इनइलास्टिक होती तो जो है क्या होता। देखिए डिमांड इनइलास्टिक में डिमांड कर्व आपको पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व जो है कैसे बनता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो भैया अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो डिमांड कर्व जो है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया डी और ये हो गया डी, ठीक है। और सप्लाई कर्व मान लीजिए, सप्लाई कर्व मैंने बना दिया यहाँ पर, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, वहीं पर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिसाइड हो जाती है। तो ये हो गया भाई ओपी और ये हो गया ओक्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस देखते हैं कि कितना कितना हो रहा है। प्राइस से ऊपर वाला ये पूरा का पूरा एरिया कह सकते हो, ये पूरा का पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस है, ये पूरा का पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है। अब देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने क्या करा, अगर गवर्नमेंट ने उच्चतम कीमत निर्धारित कर दी ये कि भाई OP1 पे आप जो है बेचोगे, तो इससे क्या हुआ, फिर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो गई इतना, ठीक है। इसको यहाँ पे चाहे आप लिख सकते हैं Q1 और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर Q2, ठीक है। तो इसको चाहे आप यहाँ से ऊपर बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ से, इसको डिमांड कर्व को और बढ़ा दीजिए लाइक दिस, और ये अब देखिए आप इन सबको पहले नाम दे दीजिए, इसको नाम दीजिए एरिया C, इसको नाम दीजिए B और इसको नाम दीजिए A, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि जब डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है तो कंज्यूमर को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले की, कंज्यूमर सरप्लस पहले आपको कितना मिल रहा था, तो ये एरिया प्लस ये एरिया B प्लस C मिल रहा था। अगर मैं बात करूं बाद की, बाद में ये प्राइस डिसाइड हो गया, ठीक है। अब उसको क्या मिल रहा है, ये एरिया और ये एरिया C प्लस A, ठीक है, ये मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेट चेंज की, नेट चेंज की अगर मैं बात करूं तो भैया बाद वाला एरिया C प्लस A माइनस B, डायरेक्ट में चेंज कर रहा हूं साइन, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूं, ये हो गया, इससे ये कट गया तो ये आ गया A माइनस B, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इतना एरिया कंज्यूमर को खोकर ये मिल रहा है, ठीक है, माइनस का मतलब ये जा रहा है और ये प्लस का है, ये मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये जो एरिया B है ये ग्रेटर देन है एरिया A से, ठीक है, जो एरिया B है वो ग्रेटर देन है एरिया A से। तो यहाँ पर कंज्यूमर को क्या हो रहा है, सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। भाई आपको 5 रुपए देकर 3 रुपए अगर मिल रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, इससे निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि अगर डिमांड जो है, अगर डिमांड इनइलास्टिक है, ठीक है, इनइलास्टिक है, तो वहां पर अगर सरकारी हस्तक्षेप होता है, सरकार किसी वस्तु की उच्चतम कीमत निर्धारित कर देती है, तो उससे उपभोक्ता बचत की हानि होती है। लेकिन अगर डिमांड इनइलास्टिक नहीं है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वाले डायग्राम में देखा, तो वहां पर क्या हो रहा है, उससे कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। तो सरकारी हस्तक्षेप तब फायदेमंद होता है कंज्यूमर के लिए अगर डिमांड इनइलास्टिक नहीं है, ठीक है। तो भैया ये थी आज की वीडियो कि भैया अगर सरकारी हस्तक्षेप होता है तो उससे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।